हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज किया था और उसमें हमने टाइप थ्री तक कर लिया था। ये हमारी क्लास 2 है, वो क्लास 1 थी। तो क्लास 2 में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हम परसेंटेज को आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। मेरे परसेंटेज के क्वेश्चन मैं लिख के लेके आया हूँ आपके लिए। ये मेरे परसेंटेज के क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ 1% रिटन इज डेसिमल। 1% के आधे को दशमलव में लिखें। जो ये क्वेश्चन है ये मतलब कि प्रीवियस PYQ क्वेश्चन है और मैंने टॉपिक वाइज इनको सेट किया हुआ है। तो हम इसको इसको इस पर लिख लेंगे 1% का आधा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 1% के आधे को डेसिमल में लिखें। तो 1% आपने 1% का आधा, देखो 1% ये रहा, इसका आधा 1% के आधे का, के का मतलब मल्टीप्लाई, इसका आधा कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है जी। है, इसको डेसिमल में लिखना है। अब आगे क्या करेंगे हम, 1% परसेंट को चिन्ह हटाएगा तो नीचे अपन में 100 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है जी, ये हो जाएगा। इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा। 200 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमको 1 में। अब 1 में 200 का डिवाइड तो जा नहीं सकता, तो हम पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। ठीक है जी। अब 200 का डिवाइड करना 10 में, भाग देना 10 में, तब भी नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर इसमें इधर एक नीचे 0 बढ़ा देंगे। अब देखो 200 का भाग देना 100 में, चले जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम एक और 0 बढ़ा देंगे और इधर भी 0 लगा देंगे। अब देखो 200 का भाग देंगे इसमें, तो चले जाएगा, 1000 में चले जाएगा। कितना बार, 200 पंजे 1000। कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। ठीक है जी। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 0.005। जो ये क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं तुमको दिखाता हूँ। 0.01 इज वाट परसेंट ऑफ 0.1। जो हमारा ये है, ये इसका कितना परसेंटेज है। अब मैंने तुमको पिछली वीडियो में दिखाया था, पिछली वीडियो में मैंने तुमको बताया था, जहाँ ऑफ देन ये चीज़ आ जाए, ये क्या है, ये बेसिक वैल्यू होती है, बेसिक। ठीक है जी, इनको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.01 इज वाट परसेंट ऑफ 0.1। अब देखो ये हमारा क्या है, बेसिक वैल्यू। ऑफ के बाद में ये सब चीज़ लिखी आ रही है ना, तो बेसिक है, इसको मतलब नीचे लिख लो तुम, नीचे, और जो दी गई वैल्यू है इसको ऊपर लिख लो 0.01। अब देखो अब हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसका कितना परसेंटेज होगा। परसेंटेज निकालना ना, वॉट परसेंट, कितना क्या परसेंट होगा। तो परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो क्या होगा, इधर इधर जो हम पॉइंट काटते हैं, तो पॉइंट कैसे काटते हैं, इस पॉइंट के बाद में किधर कितनी संख्या है, 1 और 1 2, इधर कितनी है, पॉइंट के बाद में 1। तो हम पॉइंट से पॉइंट नहीं काट सकते, पॉइंट से पॉइंट तब काटेंगे जब पॉइंट के बाद इधर भी संख्या सेम होनी चाहिए, इधर भी संख्या सेम होनी चाहिए। तो इधर की संख्या सेम करने के लिए हम इससे 0 बढ़ा देंगे, आगे समझ। तो पॉइंट के बाद में इधर भी 2 संख्या है, पॉइंट के बाद में इधर भी 2 संख्या है, तो हम पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो इधर हमारा बचेगा 1। इस भाई इन जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता इधर की इधर वालियों का। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 10 से इसको काटेंगे, 10 का भाग देंगे 100 में, तो कितने बार जाएगा, 10 बार। तो 10 एक 10% होगा। मतलब कि 0.01 है का एज है, ये कितना परसेंटेज है, 10% है। किसका, 0.1 का। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, जो मैं ये क्वेश्चन है बिल्कुल टाइप वाइज मैंने कई बुकों से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ मैं आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो ये क्वेश्चन मैं तुमको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे मैंने क्वेश्चन 1 2 ऐसे मैंने कई क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाए। ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या क्या रखा है, ए का 80%, देखो जी इधर, यदि ए का 80%, बी का 50% और एक मिनट और क्वेश्चन देख लेता हूँ, और बी बराबर ए का x%, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। अब देखो जी इसको कितने सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं।
देखो ए का 80%, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब मेरी बात बताओ, जब हम इधर कोई संख्या होती है और बराबर लगा देते हैं और इधर कोई संख्या होती है, तो ये संख्या जब हमारी बराबर लग जाती है, इस बराबर इक्वल का साइन, इक्वल का मतलब क्या होता है, मतलब कि इधर भी संख्या समान होगी और इधर भी संख्या इतनी होगी। जैसे मैंने इधर मान लिया 10, तो इधर भी 10 होगी। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल का मतलब क्या है, इधर भी वजन इक्वल। जैसे इधर 5 किलो वजन ले लिया हमने 5 kg, तो इधर भी कितना हो जाएगा 5 kg। जैसे हम दुकान पे से सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम तराजू को ऐसे तो देखते हैं कि हमने कोई क्वांटिटी ली, क्वांटिटी हमारी, और इधर रखते हैं हम वाट को, तो वाट रखते हैं 1 kg का, तो इधर जो क्वांटिटी इक्वल होती है, तो इक्वल का साइन का मतलब ये होता है। ठीक है जी। अब आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो ए का 80%, इसमें क्या है, ए का 80%, मतलब ए का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ए का 80% बराबर कितना है, बी का मतलब मल्टीप्लाई 50% बराबर है। अभी इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम ए और बी का मान निकालेंगे। तो ए और बी का मान कैसे निकालेंगे, देखो शॉर्ट तरीके से करो। देखो इसको क्या करने हम, इधर ए जो ऐसी संख्या और ऐसी संख्या है, जो ए और बी है, इसको एक तरफ ले आएंगे और परसेंट को एक तरफ ले जाएंगे। तो इधर ये संख्या मल्टीप्लाई में बी के में, और इधर ये मल्टीप्लाई में, तो इधर वाली जो संख्या आएगी ये नीचे किस में चली जाएगी, डिवाइड में। देखो ए बी को इधर लेके आएंगे तो बी किस में चली जाएगी, डिवाइड में। इधर 50 पहले से है, ये 50%, और इसको इधर ये मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, डिवाइड में 80%। आ गया समझ में जी। अब देखो जीरो से परसेंट का चिन्ह काट दिया हमने, जीरो से जीरो काट दिया, तो इधर कितना बचेगा, ए बराबर 5 अपॉन बी बराबर 8। मतलब इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू हमारी कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है हमारी 8। आगे समझ में, इतना तो हमने कर लिया। अब देखो बी आगे क्वेश्चन को पढ़ो। और बी बराबर ए का x%, तो x का मान क्या होगा, तो बी बराबर ए का मतलब मल्टीप्लाई x% ही हो गया। तो बी की वैल्यू कितनी हमारी 8 और ए की वैल्यू कितनी हमारी 5 का x%, मतलब x% का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई में आपको डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब देखो इसको 5 से इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5। चलो मैं इधर की तरफ सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 8 बराबर 5x अपॉन 100, तो 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार काटेगा, 20 बार। और इधर की तरफ ले जाएंगे हम तो मल्टीप्लाई में चली जाएगा, ये डिवाइड वाली संख्या इधर ले जाएंगे हम तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 अट्ठे 160, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 160। ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन तो हमारा रह गया था, स्कोर करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या क्या रखा है, व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड, मतलब 1 आवर 1 मिनट 12 कितना होगा। ठीक है जी। देखो व्हाट परसेंट ऑफ, देखो जी इसमें यह है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना परसेंट है। इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंटेज है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 घंटे में कितना होता है, 1 आवर में 60 मिनट होती है हमारे पास, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है। तो 60 मिनट मल्टीप्लाई बाई, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है जी। तो ये इसको कितना हो जाएगा 3600 सेकंड है। 1 घंटे का कितना परसेंट है, और इसको सेकंड में चेंज कर लो। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, और 12 सेकंड और है, तो 60 और 12 कितना हो जाएगा 72 सेकंड। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, 1 घंटे का मतलब 3600 का मतलब मल्टीप्लाई कितना परसेंट इतना होगा, तो कितना परसेंट मतलब x% कितना होगा 72। आगे समझिए। अब देखो इसको काट देंगे हम 2 जीरो से, ये 2 जीरो काट दिए हमने। ठीक है जी। अब ये बचेगा हमारा 36x बराबर 72। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 72 अपॉन 36, तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, x बराबर कितना हो जाएगा 2%। आगे समझ। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे जी। अगला क्वेश्चन 4 तो हमने पहले करवा दिया, 5th क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, देखो यदि p का 50%
बराबर क्यू का 25% है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। यदि पी का 50% बराबर क्यू का 25% है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं, आगे पढ़ लो। और पी बराबर क्यू का x% है, तो x का मान बताइए। ये क्वेश्चन बिल्कुल फोर्थ जो क्वेश्चन करवाया था ऐसा ही फिफ्थ क्वेश्चन है। इसको पहले मैं तुम्हारे लिए लिख लेता हूँ ना। यदि पी का 50% बराबर क्यू का 25% है और पी बराबर क्यू का x% है, तो x का मान बताएं। ठीक है जी। देखो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है अच्छी तरीके से। यदि p का 50% बराबर q का 25% है, p का मतलब मल्टीप्लाई 50% बराबर q का 25% है, तो देखो इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब एक ही बात है, इधर वाली से परसेंटेज को एक तरफ ले जाओ और इस पी अपॉन क्यू को जो वैसे वेरिएबल उनको इधर एक तरफ ले आओ, तो पी इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर चेक इसमें चले जाएगा डिवाइड में, और इधर 25 है हमारे पहले से ही, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो कितना नीचे आ जाएगा 50%। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो इसमें क्या है कि पी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, पी अपॉन क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1/2। पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 2 है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। और पी बराबर क्यू का x% है। पी बराबर क्यू का मतलब मल्टीप्लाई x% मतलब x%। ठीक है जी। अब देखो पी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी 1, तो 1 रख दी हमने। क्यू की वैल्यू कितनी हमारी 2 रख दी हमने। x% मतलब कि x% का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 2 से इसको काट देंगे, 100 को कितनी बार कटेगा, 2 पंजे 10, 50 बार। और इस 50 का ये नीचे डिवाइड में इधर जाएगा, इक्वल के बराबर में कोई इधर ले जाते हैं हम, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। ठीक है जी। अब आज से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यदि a माइनस बी का 40% और a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a का कितना % है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुके हैं। इसी क्वेश्चन यूपी टेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यूपी टेट, एस टेट, नीट में। देखो अब देखो मैं तुमको छठवां क्वेश्चन क्या है। यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो बी ए का कितना % है, ए का कितना % है। देखो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, हमारे यहाँ पास में ही हमारे गांव में कीर्तन हो रहा है, आपको आवाज़ सुनाई देगी मेरे अनुमान से। तो पर चलो कोई नहीं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना अच्छी तरीके से, धीरे धीरे से। यदि a माइनस बी का 40% कोमा लग गया, a प्लस बी के 20% के बराबर है। देखो a माइनस बी का मतलब मल्टीप्लाई 40% बराबर है, किसके बराबर है, a प्लस बी के 20% के। पहले जो तुमने क्वेश्चन देखे होंगे उसमें तो बराबर हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा, पर लेकिन इसमें दे नहीं रखा। इसमें क्या रखा है, a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, 20%। आगे समझ में जी। अब हम क्या करेंगे, देखो इस वाली को इसके नीचे ले आएंगे और जो परसेंटेज वाली को एक तरफ ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे, देखो जी, a माइनस बी और नीचे कितना जाएगा, a प्लस बी। ठीक है जी। इधर कितना रह गया हमारा 20% है, और इधर इसको नीचे ले जाएंगे 40%। परसेंट से परसेंट का चिन्ह खत्म कर दिया, मैं काट दिया, और 20 से कम 20, 20 दूनी 40। अब देखो क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट p, जैसे p और q होता था तो p की वैल्यू निकल जाती थी। इसमें तो a माइनस बी मतलब a कोई क्वांटिटी है, उसमें से b को घटाया हुआ है, तभी तो a की वैल्यू निकल के आएगी, और इधर a प्लस बी इसमें जोड़ के। ठीक है जी। तो अब देखो इसमें a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो हम a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर 1/2। तो देखो इस 2 को जब कोई चीज़ इक्वल में होती है ना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, देखो a माइनस बी, तुमको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। a प्लस बी का मल्टीप्लाई में 1, 2 का करेंगे इसके साथ तो 2a, 2 का इसके साथ करेंगे माइनस के 2b, तो a का a प्लस बी आ जाएगा। अब देखो a वाली को एक तरफ ले लो और b वाली को एक तरफ ले लो।
जब हम a प्लस बी को मतलब अब एक जैसी क्वांटिटी को एक तरफ लेते हैं, अगर इक्वल के बराबर में इधर संख्या प्लस की होती है और हम इसके इधर इधर की तरफ लेते हैं तो वो माइनस की हो जाएगी, और इधर माइनस की होती है तो उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। इसमें ऐसा होता है, ठीक है। अब ए वाली को इधर लेंगे तो 2a तो हमारा पहले से है ही है। अब ये किसकी है, ये हमारी प्लस की। अब प्लस की दे रखी है हमको और बराबर के इधर की तरफ ले जा रहे हैं, तो प्लस की संख्या किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में, तो माइनस का ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारा बी पहले से ही बचा हुआ था, बी बचा था। अब देखो इधर संख्या किसकी है, माइनस की। अब बराबर के उधर की तरफ ले जाएंगे तो ये किसकी संख्या हो जाएगी, प्लस की। तो देखो कितना हो जाएगा, 2a में से a जाएगा तो कितना बचेगा, a, और ये कितना हो जाएगा 3b। आगे समझ में जी। तो a/b बराबर 300 पहले से है ही है, 1 हो जाएगा। किसी संख्या के नीचे हमेशा 1 होता है। देखो इसमें a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है जी। अब देखो बराबर है तो b a का कितना परसेंट है, तो b हमारा ये ना b मतलब 1, a का a मतलब 3 का कितना परसेंट है, अब निकाल देते हैं। अब आपने पहली मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो में देखी होगी कि 1/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है 1/3% का मान। तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 3 सही 1/3%। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ PYQ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज और सीरियल वाइज। अगर आप एक बार परसेंटेज को तुम अच्छी तरीके से इनको कर लोगे ना, तो बाकी के तुम पेपर में कहीं भी क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल भी झिझकोगे नहीं, आराम से सॉल्व करोगे। ठीक है जी, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।